छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को जब एक अकेला मराठा शेर क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद में था, तो कैसे उसने 40 दिनों तक नर्क से भी बदतर यातनाएं सहने के बाद भी अपना सिर नहीं झुकाया। अपनी सांसें थाम लीजिए दोस्तों, और मेरे साथ चलिए साल 1689 के उस भयानक दौर में, जब भारत के स्वाभिमान की सबसे कठिन परीक्षा हो रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस महान पिता का बेटा होना कितना मुश्किल रहा होगा? संभाजी महाराज को बचपन से ही मौत और राजनीति के खौफनाक खेल देखने पड़े थे। जब वो महज 2 साल के थे, तब उनकी मां सईबाई का निधन हो गया था। बचपन में ही उन्हें आगरा में औरंगजेब की कैद का सामना करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उन्हें आग में तपकर निकला हुआ फौलाद बना दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें 14 से भी ज्यादा भाषाएं आती थीं? उन्होंने कम उम्र में ही बुद्ध भूषण जैसी महान किताब लिख डाली थी। जब वो छत्रपति बने तो उनके कंधों पर पूरे स्वराज्य का बहुत भारी बोझ आ गिरा। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान औरंगजेब अपनी लाखों की फौज लेकर महाराष्ट्र को कुचलने के लिए उतर पड़ा था। दूसरी तरफ पुर्तगाली, सिद्दी और अंग्रेज भी मराठा साम्राज्य को नोचने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो इतिहास में किसी अजूबे से कम नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारे। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा खजाना और अपनी लाखों की सेना लगाने के बाद भी इस मराठा शेर को मैदान जंग में कभी हरा नहीं पाया। औरंगजेब परेशान हो चुका था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाजी के इस बेटे को आखिर कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का इतिहास गवाह है कि हमें कभी किसी दुश्मन ने सामने से नहीं हराया। हमें हमेशा अपनों की गद्दारी और पीठ पीछे भोंके गए खंजर ने हराया है। संभाजी महाराज के साथ भी यही हुआ। उन्हें किसी मुगल सेनापति ने नहीं हराया, बल्कि उनके अपने ही सगे साले गनौजी शिर्के ने उन्हें हरा दिया। गनौजी शिर्के को स्वराज्य से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी जमीन और जागीर का लालच था। जब संभाजी महाराज ने उसे जागीर देने से मना कर दिया, तो उस गद्दार ने मुगलों से हाथ मिला लिया। साल 1689 का वो मनहूस दिन था। संगमेश्वर नाम की एक बहुत ही शांत जगह पर संभाजी महाराज अपनी बहुत ही छोटी सी टुकड़ी और अपने सबसे खास दोस्त कवि कलश के साथ ठहरे हुए थे। वो किसी गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। मुगल सेनापति मुकर्रब खान को गनौजी शिर्के ने एक एक गुप्त रास्ता बता दिया। मुकर्रब खान ने अपनी एक बहुत बड़ी फौज के साथ संगमेश्वर को चारों तरफ से घेर लिया। जब मराठों को पता चला कि मुगलों ने हमला कर दिया है, तो वहां बहुत भयंकर लड़ाई हुई। संभाजी महाराज और कवि कलश ने अपनी तलवारें निकाल लीं और वो मुगलों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। मुगलों की लाशें बिछने लगीं, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। 1000 मुगलों के सामने मुट्ठी भर मराठे कब तक टिकते? लड़ते लड़ते कवि कलश के हाथ में तीर लग गया और वो नीचे गिर पड़े। अपने दोस्त को बचाने के लिए संभाजी महाराज आगे बढ़े, लेकिन तभी मुगलों ने उनके घोड़े को मार गिराया। चारों तरफ से जाल फेंककर उस अजेय मराठा शेर को पहली बार मुगलों ने बंदी बना लिया। यह मराठा इतिहास का सबसे काला और सबसे दर्दनाक दिन था। जब औरंगजेब को यह खबर मिली कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो घमंड से पागल हो गया। संभाजी महाराज और कवि कलश को भारी और ठंडी लोहे की जंजीरों में जकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब अपनी विशाल छावनी डाले बैठा था। रास्ते भर मुगलों ने संभाजी महाराज का मजाक उड़ाया। औरंगजेब के आदेश पर इन दोनों शूरवीरों को जोकरों वाले कपड़े पहनाए गए। उनके सिर पर लकड़ी की भद्दी टोपियां बांधी गईं। उन्हें ऊंटों से उल्टा बांधकर पूरी मुगल छावनी और बाजारों में घुमाया गया।
मुगल सैनिक उन पर पत्थर मार रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, थूक रहे थे और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सड़क के किनारे खड़े मराठे अपने प्यारे राजा की यह हालत देखकर खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन वो बेबस थे। पर दोस्तों, संभाजी महाराज की आंखों में रत्ती भर भी डर या शर्मिंदगी नहीं थी। उनका सीना वैसे ही तना हुआ था, उनका सिर वैसे ही ऊंचा था जैसे वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हों। आखिरकार संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उस इंसान को अपने सामने जंजीरों में बंधा देखकर औरंगजेब अपनी खुशी नहीं रोक पाया और वो अपने सिंहासन से नीचे उतर कर आ गया। औरंगजेब ने बहुत ही घमंड भरे स्वर में संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, अपने सारे किले और सारा खजाना चुपचाप मेरे हवाले कर दो। दूसरी शर्त, तुम्हारे मराठा साम्राज्य में मेरे जितने भी गुप्तचर और गद्दार हैं उनके नाम मुझे बता दो। और तीसरी, सबसे खतरनाक शर्त, अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें अपने दरबार में बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। ये शर्तें सुनकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सुई गिरने की भी आवाज आ जाए, इतना भारी सन्नाटा था। सबको लगा कि मौत के डर से और अपनी जान बचाने के लिए यह कैदी शायद मान जाएगा, लेकिन तभी वो जंजीरों में बंधा हुआ शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि औरंगजेब का दिल भी दहल गया। संभाजी महाराज ने उसकी आंखों में बिल्कुल सीधी आंखें डालकर कहा, अरे मूर्ख औरंगजेब, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का खून हूं, मैं मराठा हूं। तू मेरा यह शरीर काट सकता है, मुझे जला सकता है, लेकिन मेरा धर्म और मेरा स्वराज्य तू कभी नहीं छीन सकता। अगर तू अपनी बेटी की शादी भी मुझसे करवा दे तब भी मैं अपना पवित्र हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। तू जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। इस करारे और बेखौफ जवाब को सुनकर औरंगजेब गुस्से से पूरी तरह तिलमिला उठा। उसके अहंकार को एक जंजीरों में बंधे बंदी ने सरेआम कुचल दिया था। औरंगजेब का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने जल्लादों को वो खौफनाक आदेश दिया जिसे सुनकर आज भी इंसान की रूह कांप जाती है। उसने कहा कि इस घमंडी मराठे को ऐसी भयानक, तड़पाने वाली और दर्दनाक मौत दो कि आने वाली कई पीढ़ियां मुगलों का नाम सुनकर थर थर कांपने लगे। इसका मांस नोच लो, लेकिन इसे एकदम से मत मारना, इसे तिल तिल कर तड़पाओ। और फिर दोस्तों, शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे खौफनाक और दर्दनाक सिलसिला। यह कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं था, बल्कि पूरे 40 दिनों तक चलने वाली नर्क से भी भयानक यातना थी। जल्लादों ने सबसे पहले संभाजी महाराज और कवि कलश को एक भारी लोहे के खंभे से बांध दिया। औरंगजेब हर रोज उनके पास आता और पूछता था कि क्या तुमने मेरी शर्तें मानी? और हर रोज संभाजी महाराज हर हर महादेव का नारा लगाकर उसके मुंह पर थूक देते थे। गुस्से में पागल होकर जल्लादों ने सबसे पहले लोहे की लंबी सलाखें लीं। उन्हें धधकती हुई आग में तब तक गर्म किया जब तक कि वो लाल नहीं हो गईं, और फिर उन खौलती हुई सलाखों को संभाजी महाराज की उन तेज आंखों के अंदर पूरी ताकत से घुसा दिया। आंखों के फूटने, खून के उबलने और मांस के जलने की वो भयानक आवाज आई, लेकिन इस शूरवीर के मुंह से दर्द की एक उफ तक नहीं निकली। उन्होंने अपना सिर नीचे नहीं किया। इसके बाद जल्लादों ने अपना दूसरा भयानक काम शुरू किया। औरंगजेब को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम ले रहे थे और मुगलों को ललकार रहे थे। उसने आदेश दिया कि इसकी जुबान काट दो। जल्लादों ने लोहे की भारी चिमटियों से संभाजी महाराज की जुबान को बहुत जोर से पकड़ा और उसे खींचकर चाकू से काटकर उनके मुंह से बाहर निकाल लिया। खून का फव्वारा उनके मुंह से फूट पड़ा। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। आंखें अंधी हो चुकी थीं और मुंह से जुबान कट चुकी थी। वो अब कुछ बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों, उनके चेहरे का वो राजाओं वाला गुरूर बिल्कुल कम नहीं हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो दरिंदगी और इंसानियत के गिरने की सारी हदें पार कर गया। जल्लादों ने वाघ नख, लोहे के बाघ के नाखून और लोहे के पैने हथियारों से संभाजी महाराज के शरीर से उनकी खाल, चमड़ी को जिंदा उधेड़ना शुरू कर दिया। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब हमारे हाथ में एक छोटा सा कांटा चुभता है
तो हम दर्द से तड़प उठते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वहां एक जिंदा इंसान की खाल को उसके शरीर से बेरहमी से नोचा जा रहा था। खून और मांस के लोथड़े जमीन पर गिर रहे थे। उनके पूरे शरीर से चमड़ी उतार दी गई, लेकिन उस महान राजा ने फिर भी हार नहीं मानी। जल्लाद हर रोज उनके शरीर का कोई न कोई अंग काट देते थे। कभी उनके हाथों की उंगलियां काटी गईं, कभी पैरों के नाखून उखाड़े गए। जब उनके शरीर पर गहरे और खुले घाव बन जाते तो उन घावों पर नमक और मिर्ची का पानी डाला जाता ताकि दर्द और कई गुना बढ़ जाए। लगातार 40 दिनों तक उस महान इंसान को बिना खाना और बिना पानी दिए खुले आसमान के नीचे सिर्फ दर्द और मौत के बीच तड़पाया गया। औरंगजेब को लगा था कि इतना भयानक दर्द सहने के बाद तो कोई भगवान भी घुटने टेक देगा, कोई भी इंसान रहम की भीख मांगने लगेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मराठों की इस महान मिट्टी से बना यह शरीर सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपनी आजादी और अपने धर्म के लिए जीता है। संभाजी महाराज ने 40 दिनों के उस अकल्पनीय दर्द में भी एक बार भी अपना सिर नीचे नहीं किया। उन्होंने एक बार भी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। जब औरंगजेब पूरी तरह से हार गया और उसे समझ आ गया कि इस इंसान को तोड़ना नामुमकिन है, तब 11 मार्च 1689 के दिन फाल्गुन अमावस्या की उस काली और अंधेरी रात में उसने अपने जल्लादों को आखिरी आदेश दिया। पुणे के पास तुलापुर नाम की जगह पर भीमा और इंद्रायणी नदी के किनारे संभाजी महाराज और उनके वफादार साथी कवि कलश के उन शरीरों को लाया गया जिनमें अब चमड़ी या मांस कम और हड्डियां ज्यादा दिख रही थीं। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गए थे। जल्लादों ने अपनी भारी और तेज कुल्हाड़ियां उठाईं और बहुत ही बेरहमी से उन दोनों शूरवीरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन दोस्तों, औरंगजेब की नफरत यहीं खत्म नहीं हुई। उसे मरने के बाद भी संभाजी से खौफ था। उसने संभाजी महाराज के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाए और उन्हें कुत्तों के खाने के लिए नदी के किनारे फेंकवा दिया। उनके कटे हुए सिर में भूसा भरकर उसे पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में घुमाया गया ताकि लोग डर जाएं और मुगलों के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन औरंगजेब की यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब महाराष्ट्र के लोगों ने अपने उस महान और प्यारे राजा की यह दर्दनाक हालत देखी तो वो डरे नहीं। डर तो जैसे हमेशा के लिए उनके दिलों से निकल गया था। इसके बजाय उनके अंदर गुस्से, नफरत और बदले की एक ऐसी भयानक आग भड़क उठी जिसने आगे चलकर पूरे मुगल साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। नदी के किनारे रहने वाले कुछ वीर लोगों, जिन्हें वड़ू गांव के लोग कहा जाता है, ने अपनी जान की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में संभाजी महाराज के शरीर के उन बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया। उन टुकड़ों को सुई धागे से सिलकर उनका पूरे विधि विधान और सम्मान से आखिरी संस्कार किया गया। संभाजी महाराज की वह मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, वह धर्म, स्वाभिमान और देश के लिए दिया गया इतिहास का सबसे बड़ा और महान बलिदान था। उन्होंने अपने खून से यह साबित कर दिया था कि एक सच्चा हिंदू और एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी किसी विदेशी लुटेरे के सामने घुटने नहीं टेकता। उनकी उस शहादत ने पूरे महाराष्ट्र को एक कर दिया। जो मराठे पहले आपस में लड़ते थे, वो अब मुगलों को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट हो गए। और दोस्तों, उसी का नतीजा था कि अगले 27 सालों तक औरंगजेब महाराष्ट्र की उसी मिट्टी में धक्के खाता रहा, परेशान होता रहा और अंत में उसी मिट्टी में कुत्ते की मौत मारा गया। वो स्वराज्य को कभी नहीं कुचल पाया। आज भी जब हम छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जीवन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे स्वाभिमान, निडरता और वीरता के साथ जीना चाहिए। और जब मौत सामने खड़ी हो तो उससे डरकर भागने या गिड़गिड़ाने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लेना चाहिए।